देख रहे हैं गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज। छत्तीसगढ़ की हर छोटी से छोटी खबरों के लिए जुड़े हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज से। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। खदान में ब्लास्ट, स्कूल में दरार, दहशत में स्कूली छात्र छात्राएं। सक्ती जिले के जयजयपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत अकलसरा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं इन दिनों दहशत के साए में पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। दरअसल स्कूल भवन से महज 500 मीटर की दूरी पर ही दो डोलोमाइट खदान संचालित है, जहां से डोलोमाइट खनन के लिए खदान संचालक अरविंद सोनी द्वारा शासन द्वारा तय मानक के विपरीत अत्यधिक मात्रा में बारूद का उपयोग कर ब्लास्ट किया जाता है। ब्लास्ट का कंपन इतना अधिक होता है मानो ऐसा लगता है कि स्कूल में भूकंप आ गया हो। इतना ही नहीं, ब्लास्टिंग के बाद पत्थर के छोटे छोटे कंकड़ स्कूल के बाहर खेल रहे बच्चों को भी लगता है, जिसके चलते कई बार स्कूली छात्र छात्राएं चोटिल भी हो गए हैं। इसके साथ ही ब्लास्ट के चलते स्कूल भवन में जगह जगह दरार पड़ गया है। इस पूरे ब्लास्टिंग और उससे होने वाले नुकसान के बारे में स्कूल के प्राचार्य और गांव के लोगों ने कई बार शिकायत किया, लेकिन शिकायत के बाद भी किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं होने के चलते स्कूली बच्चे डर और दहशत के साए में पढ़ने के लिए मजबूर है। मेरा नाम कुसुम कुमारी सेवक है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। ब्लास्टिंग जब होता है ना तो मतलब ज़मीन जो है कंपन करने लगता है और बहुत तेज़ बदबू आती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा मतलब बदबू आती है और हमें परेशानी होती है। पूरा मतलब हिलने जैसा लगता है। फिर वही होती है। क्या नाम? मेरा नाम लवली महिलांगे है। क्या समस्या होती है ब्लास्टिंग से? स्कूल के जस्ट पीछे हमारा मतलब ब्लास्टिंग का कार्य होता है, जिससे कि हम लोग को बहुत परेशानी होती है। स्कूल में जब पढ़ते रहते हैं तो उसके कड़ हम जब पढ़ते रहते कड़ों के कारण हमें पढ़ाई करने में बहुत समस्या होती है। आवाज़ भी आता है क्या? तेज आवाज़ आता है? बहुत तेज़ आवाज़ आता है, जिससे कि हम मतलब डर जाते हैं पढ़ते पढ़ते। और पढ़ाई में बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है और कंपन भी होता है क्या? हाँ, कंपन होता है, मतलब झंझक जाता है। बता दें कि अकलसरा में भरपूर मात्रा में प्राकृतिक संपदा डोलोमाइट का भंडार है, जिसके उत्खनन के लिए कई कंपनियां खनन का काम कर रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता और खनिज विभाग के लचक कार्यशैली के चलते यहां डोलोमाइट उत्खनन करने वालों की हौसला बुलंद हो गया है। इन्हें ना तो प्रशासनिक अधिकारियों का भय है और ना ही खनिज विभाग के कार्यवाही का डर है। यही वजह है इनकी खनिज माफियाओं द्वारा शासन की निर्देशों का खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए मनमानी पूर्वक खनन करते हुए जमकर रॉयल्टी की चोरी कर रहे हैं, और लगातार शिकायत के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते इनका हौसला बुलंद है, जिसका खामियाजा आसपास के गांव के लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत अकलसरा में डोलोमाइट उत्खनन करने के लिए अरविंद सोनी को 10 एकड़ भूमि का लीज प्राप्त है, लेकिन उनके द्वारा नियम कानून को दरकिनार कर डोलोमाइट का खनन और परिवहन करने के चलते अकलसरा और खमहरिया कच्ची सड़क पूर्ण रूप से जर्जर हो गया है। आम लोगों का उस मार्ग से चलना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, खदान संचालक के द्वारा गांव के बैजंती नाला को पाटकर उसमें धर्मकांटा लगा दिया है। अब देखना होगा कि खबर चलने के बाद अधिकारी इस पर क्या कार्यवाही करते हैं, या फिर इनका अवैध ब्लास्टिंग का काम चलता रहेगा। यहाँ अरविंद सोनी द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा था। इसका मैंने पहले कलेक्ट्रेट में खनिज अधिकारी को सबको शिकायत किया। कुछ कार्रवाई नहीं होने पर मैं हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाया। याचिका में मेरा सुनवाई करते हुए 4 सप्ताह में कार्रवाई करने का निर्णय दिया गया था। वो पेशी मेरा चल ही रहा है कलेक्ट्रेट में। नाला को पाड़ दिया है, नाला के अंदर में धर्म कांटा लगा दिया है, कच्ची रास्ता रोड को भी खन दिया है, जबकि नियम में नाला और कच्ची रास्ता से 50 मीटर 10 से 50 मीटर की दूरी में खनन कार्य होना है, तो एक हिसाब से अवैध उत्खनन है। कहाँ से कहते हैं अभी तक आप? मेरा शिकायत कलेक्ट्रेट में हुआ था, खनिज में हुआ था, मंत्रालय में हुआ था। कुछ कार्रवाई नहीं होने के बाद मजबूरी में मेरे को हाई कोर्ट जाना पड़ा। अभी क्या चाहते हैं? अभी मेरा पेशी 4/12 को है, कलेक्टर के यहाँ विचाराधीन है। अब क्या उसमें निर्णय आता है देखना पड़ेगा।
आप लोग क्या चाहते हैं? अवैध उत्खनन को बंद होना चाहिए, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आप क्या किया जाएगा? आगे अब कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, जहाँ भी जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा तो जाएंगे। शिकायतें है कि यहाँ जो खदान चल रहा है उसमें पर्यावरण का कोई भी चीज़ मतलब रहना चाहिए। गवर्नमेंट के नियम तहत मतलब कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम शिकायत किए हैं। और एक कच्ची रोड है जो हमारे मतलब बहुत दिनों से है, उनको काटा जा रहा है, जिसमें हम गाँव वालों को आने जाने में बहुत दिक्कत होगी। और बैजंती नाला में मिट्टी डाल दिया है, जबकि नाला में मिट्टी नहीं डालना चाहिए। तो ये सब चीज़ को देखते हुए मैं मतलब खनिज विभाग में शिकायत किया हूँ। क्या बोल रहे हैं अधिकारी लोग शिकायत कर रहे हैं? अभी कुछ बोले नहीं हैं, अभी पहले शिकायत करके यहाँ आया हूँ, कुछ दिन हुआ है। कुछ दिन बाद फिर उसको पता करने के लिए मतलब आगे जाऊँगा। वहाँ पर देखिए 2 माइंस है, एक तो प्रतीश गोयल के नाम से, दूसरा अरविंद सोनी के नाम से है। दोनों जो है सभी वर्तमान में संचालित है। रही सर ब्लास्टिंग की बात है तो ब्लास्टिंग के मैटर में हम एक बार शिकायत के संबंध में हम DGMS को पत्र जारी कर देंगे, वो भी एक बार आकर देख लेंगे। तो वहाँ ग्रामीणों की शिकायत है कि वहाँ जो नदी है उसको पाटन का देखिए नदी के बारे में तो उतना डिटेल नहीं मालूम, लेकिन एक ग्रामीणों को शिकायत पता चला था, उसमें एक बैजंती नाला करके है जिसमें अरविंद सोनी के द्वारा ओवरबर्डन डंप किया जा रहा है करके बात आया था। तो उसके संबंध में हम एक बार जांच देख लेते हैं। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई।